सोचिए एक ऐसी फरारी जिसमें पेट्रोल नहीं भरना है, इंजन की जगह इलेक्ट्रिक पावर है, लेकिन कीमत सुनकर दुनिया भर के अमीरों के होश उड़ जाए। फरारी की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार ल्यूस की पहली प्रोडक्शन यूनिट यानी चेसिस जीरो करीब $40 मिलियन यानी लगभग 380 करोड़ रुपए में बिकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये दुनिया की सबसे महंगी नई कार है जो किसी ऑक्शन में बिकी है। लेकिन कहानी सिर्फ 380 करोड़ की इस कार की नहीं, क्योंकि फरारी ने इस पूरी रकम को अपने पास रखने के बजाय एजुकेशन और चैरिटी के लिए डोनेट करने का फैसला किया है। आखिर क्या खास है इस इलेक्ट्रिक फरारी और कोई एक कार के लिए 380 करोड़ रुपए क्यों खर्च करेगा? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका स्टेज मिरर पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। फरारी का नाम सुनते ही दिमाग में तेज रफ्तार, रोरिंग इंजन और लाल रंग की सुपर कार की तस्वीर आती है। लेकिन अब फरारी ने अपनी कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है, इलेक्ट्रिक ईरा का। फरारी ल्यूस कंपनी की पहली फुल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कार है और इसका पहला प्रोडक्शन चेसिस यानी चेसिस जीरो मॉनिटरी कार वीक में RM सोथेबीस ऑक्शन के दौरान बेचा गया और इसकी बोली पहुंच गई $40 मिलियन यानी भारतीय करेंसी में करीब 380 करोड़ रुपए। अब सवाल है कि आखिर ऐसे एक फरारी में ऐसा क्या है? दरअसल ये कोई सामान्य प्रोडक्शन लूस नहीं है, ये चेसिस जीरो फरारी ल्यूस प्रोग्राम की पहली प्रोडक्शन चेसिस है। ऐसे फरारी के टेलर मेड प्रोग्राम के जरिए खास तौर पर कॉन्फ़िगर किया गया है। इसमें खास एक्सटीरियर फिनिश, bespoke व्हील्स, डेडिकेटेड ब्रेक कैलिपर्स और एक्सक्लूसिव फरारी डिटेलिंग दी गई है। यानी बायर को सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फरारी नहीं मिली, बल्कि फरारी के इलेक्ट्रिक इतिहास का पहला कलेक्टर पीस मिला है। और इलेक्ट्रिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फरारी ने परफॉर्मेंस से समझौता किया है। ल्यूस में 4 इलेक्ट्रिक मोटर से करीब 1050 CV की कंबाइंड पावर मिलती है। कार करीब 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई गई है। यानी फरारी ने इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को अपनाया है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस वाली पहचान को पीछे नहीं छोड़ा। अब आते हैं सबसे बड़े रिकॉर्ड पर। ऑक्शन से पहले इस खास फरारी की एस्टिमेटेड वैल्यू $1.1 मिलियन से ज्यादा थी, लेकिन बाइजिंग शुरू हुई तो कीमत पहुंच गई सीधे $40 मिलियन तक, यानी अनुमान से करीब 36 से 40 गुना तक ज्यादा कीमत। इस सेल ने पिछला $26 मिलियन का न्यू कार ऑक्शन रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और ल्यूस चेसिस जीरो बन गई है ऑक्शन में बिकने वाली सबसे महंगी नई कार। ध्यान रहे, ये ओवरऑल हिस्ट्री की सबसे महंगी ऑक्शन कार नहीं, ये नई कार की ऑक्शन सेल का रिकॉर्ड है। और अब उस शख्स का नाम भी सामने आ चुका है जिसने ये फरारी खरीदी है। वो है अमेरिकी अरबपति और लंबे समय से फरारी कलेक्टर रहे हर्बर्ट जे वर्थिम। यानी ये फरारी किसी ऐसे व्यक्ति के गैरेज में जाएगी जिसके लिए रेयर फरारी कलेक्शन कोई नई बात नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि वर्थिम ने इससे पहले भी फरारी की एक बेहद खास कार के लिए बड़ी रकम खर्च की थी, लेकिन $40 मिलियन खर्च करने के बाद भी बायर को ये फरारी तुरंत नहीं मिलने वाली। ऑक्शन के बाद कार को वापस फरारी के मरानेलो फैसिलिटी में ले जाया जाएगा। इसके बाद इसकी फाइनल डिलीवरी 2027 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2027 के बीच होने की योजना है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खास हिस्सा शायद इसकी कीमत नहीं, बल्कि उस कीमत का इस्तेमाल है। फरारी ने साफ किया है कि ऑक्शन से मिलने वाली पूरी रकम द फरारी फाउंडेशन के जरिए एजुकेशन इनिशिएटिव्स के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यानी $40 मिलियन की ये सेल सिर्फ फरारी के इलेक्ट्रिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एजुकेशन के लिए भी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो फरारी ल्यूस की कहानी सिर्फ एक महंगी इलेक्ट्रिक कार की कहानी नहीं है, ये फरारी के लिए एक नए इलेक्ट्रिक ईरा की शुरुआत है और चेसिस जीरो के लिए $40 मिलियन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिड ने इसे इतिहास में भी दर्ज करा दिया है। एक तरफ 380 करोड़ की फरारी, तो दूसरी तरफ उसी रकम से एजुकेशन को सपोर्ट करने की पहल। अब देखना ये होगा कि जब फरारी की इलेक्ट्रिक ईरा वाली कार 2027 में सड़कों पर उतरेगी तो क्या ये सिर्फ दुनिया की सबसे महंगी नई ऑक्शन कार का रिकॉर्ड बनाए रखेगी या फरारी के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को भी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टेज मिरर पर।